हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के दोहराए जाने की काफ़ी संभावना है। इन प्रश्नों से आपको आपके आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में या डी 1793 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ब्रिटिश संसद ने जून 1773 में पारित किया। यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों, खासकर बंगाल में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का पहला कदम था। इस एक्ट के जरिए कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ अन्य खास बातें हैं। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्रवाई परिषद बनाई गई। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होना या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेना गैर कानूनी बना दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के अधिकार को मजबूत किया गया। इस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है ए लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली सत्तासीन थे। क्लीमेंट एटली ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। किंतु बाद में तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी का मसौदा तैयार किया गया, जिसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी गई। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने आगामी बैचेस के बारे में जानकारी दे देते हैं, जो कि हैं हमारे पीसीएस के लिए अंतिम प्रहार, पीसीएस अंतिम प्रहार, जो कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें कराई जाएगी आपको सिर्फ 1500 रुपये प्रति माह की फ़ीस पर। एनटीपीसी के लिए एनटीपीसी प्रहार नाम से बैच बनाया गया है, जिसमें आपको मात्र 1000 रुपये प्रति माह की फ़ीस पर एनटीपीसी की तैयारी करवाई जाएगी। बीपीएससी प्रहार नाम से बीपीएससी का बैच बनाया जा रहा है, जिसमें आपको प्री और मेंस की तैयारी मात्र 1500 रुपये प्रति माह की फ़ीस पर करवाई जाएगी। और जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है यूपीपीएससी आरओ के लिए, ये इसकी फ़ीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है। इसकी फ़ीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है और इसमें हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम रेडी करते हैं और आपके मार्क्स को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का प्रयास करते हैं। वे विद्यार्थी जिनकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, चाहे वो किसी जॉब के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो, वे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम शेष समय में ही उनकी तैयारी को न सिर्फ कंप्लीट करवाएंगे, बल्कि उन्हें इस तरीके से एग्ज़ाम रेडी कर देंगे कि वे अपने एग्ज़ाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी?
ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 दिसंबर 1946 को, या सी डी 26 नवंबर 1946 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में 9 दिसंबर को हुई थी। इसकी पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसे भंग किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कुछ खास बातें हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए थे। संविधान के लागू होने के बाद से इसमें 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी बी.आर. अम्बेडकर ने, या डी सी राजगोपालाचारी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसीलिए इनका सम्मान करने के लिए संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। फ्रांसीसी प्रथा के मुताबिक उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया और सर्बियन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 2 दिसंबर 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 4 जुलाई 1946 को, या डी 15 अगस्त 1946 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को तैयार करने का काम 13 दिसंबर 1946 से शुरू किया। संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में लगभग 3 साल, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है, लिया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये एक ही प्रश्न को 2-3 तरीके से घुमाकर पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे पुराने सदस्य थे। 1910 से 1920 तक वे शाही विधान परिषद के सदस्य थे। 1921 में उन्हें भारतीय विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तत्कालीन ब्रिटिश विधानसभा का।
ब्रिटिश भारतीय विधानसभा का उपाध्यक्ष 1921 में उन्हें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने। सर्बियन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी एन राव, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वहीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। उन्होंने ही संविधान के प्रारंभिक मसौदे का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसे स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी एस राधाकृष्णन। प्रश्न का सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को तैयार किया था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे, जिनमें प्रमुख थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला आदि। प्रारूप समिति को संविधान सभा की सबसे अहम समितियों में से एक माना जाता है। इसकी जिम्मेदारी यह थी कि यह संविधान सभा की अन्य समितियों की रिपोर्टों के आधार पर भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करे। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना आखिरी अध्यक्षीय भाषण दिया था। इसके बाद संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान मिला। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इस प्रश्न का सही आपके ऑप्शंस हैं 2 वर्ष 7 माह और 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह और 14 दिन या डी 2 वर्ष 11 माह और 23 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया था।
संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जबकि इसका ज़्यादातर हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा ने अपने काम को पूरा करने के लिए कुल 11 सत्र आयोजित किए थे, जिनमें कुल 165 दिन लगे थे। संविधान सभा में 299 सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है और इसके अलावा हिंदी में भी लिखा गया है। संविधान की असली कॉपी संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी है। ये 10 प्रश्न पॉलिटी से थे, जो कि आपके यूपीपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में, विशेष रूप से आरओ के एग्ज़ाम में और पीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के रिपीट किए जाने की काफ़ी संभावना है। यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।